अगर आपको 5 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, सो आप कैसे निकालेंगे? क्या आप निकाल सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हम लास्ट ट्यूटोरियल में स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, सो आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्गमूल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट अप्रोच लगा के आप स्क्वायर रूट की जो ट्रिक होती है उसको कैसे अपना सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारी मैथ है जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट का यूज़ होता है वहाँ वहाँ हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। क्यूब रूट बहुत आसान होता है, वो और जल्दी हो जाता है। अब स्क्वायर रूट इतना थोड़ा टफ क्यों पड़ जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका सिर्फ आंसर लिखेंगे। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64 और 81 या 81। फ्रेंड्स, ये तो हमने इनके सिर्फ स्क्वायर निकाले। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ है ना इनका लास्ट डिजिट लिखना है। मतलब कि 1 तो सिंगल डिजिट है, इनको 4, 9, 6, 5, देखिए 6 का लास्ट डिजिट 6, 5 का लास्ट डिजिट 5। अब 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1। ये होगी हमारी आंसर सीट, ठीक है, आंसर टेबल होगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूंगी, पूर्ण वर्ग और मतलब परफेक्ट स्क्वायर और नॉन स्क्वायर में क्या अंतर होता है। तो मैं इधर बता देता हूं आपको। जो भी संख्या अंत में 2, 3, 7, 8 से एंड हो, मतलब कि जिनके अंत में ये नंबर आए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। देखिए बाकी सब आ रहा है 1, 4, 6, 5, 9, लेकिन ये नहीं आएगा 2, 3, 7, 8। ये चीज़ एक ध्यान रख लें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। बहुत से देखा है मैंने स्टूडेंट्स कर देते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर ये स्क्वायर, ये लास्ट डिजिट हो उनका, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। उनका जो आंसर निकलता है वो रूट में निकलता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2401। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम फास्ट तरीके से कैसे निकालेंगे। फ्रेंड, सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी, सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट देखना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1, और हमें आंसर में जाना है, या जो हमारी आंसर की टेबल है उसमें जाना है। 1 किस किस में आ रहा है, एक तो 1 ये आ गया, एक 1 ये आ गया। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा था कि क्यूब रूट जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, इसलिए। 1 किसके वर्ग का आ रहा है, 1 के स्क्वायर का आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है 9 के स्क्वायर का। तो हमें सिंपली एक बार 1 लिखना है, एक बार 9 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए, आपको आसानी होगी, ठीक है। एक बार हमें 1 लिखना है, क्योंकि 1 किसके स्क्वायर में आया था, 1 के स्क्वायर में, और एक और 1 किसके स्क्वायर में आया था, 9 के स्क्वायर में। तो 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। इसके बाद इसके पहले, मतलब जो इसके बाद वाला डिजिट था 0 पहले वाला, उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब हम इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बाकी का जो है 24। अब देखिए पहला डिजिट तो हम कर ही चुके हैं, 1 आया, 9 आया। सेकंड वाले को हमने क्रॉस कर दिया। बाकी जितने भी डिजिट आए, 3 हो 4 हो, उसका हम
आगे देखेंगे उनको हमें साथ में लेना है। तो अब 24 है, अब सेकंड वाले उसमें जाएंगे तो देखेंगे 24 किस किस के बीच में आ रहा है, 16 और 25। अब देखिए 25 तो 24 से ज़्यादा है, तो मतलब 5 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं, मतलब 5 नहीं लेंगे हम। 16 के आसपास ही कहीं है, 24 ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे, कम, मतलब हम 4 लेंगे। 16 किसका स्क्वायर आ रहा है, 4 का, तो हम यहाँ पे एक बार 4 लिख देंगे और एक बार 9 लिख देंगे। फ्रेंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हमारा आसान हो जाएगा। सो अब हमने हमारे पास 2 हैं संख्याएं, 41 और 49। अब हमें ये पता लगाना है कि 2401 इनमें से किसका है। सो इनके लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको 5 वाली सीरीज के जिनके लास्ट डिजिट में 5 है उनका एक स्क्वायर निकालना सिखाया था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 45। सो हम 45 का स्क्वायर अगर निकाल लें तो हम आंसर के करीब करीब पहुंच सकते हैं। तो 5 का जो मैंने बताया था 5 का तो हम स्क्वायर करना है, तो 5 का गुणा 5 में किया 25, 25 और 4 के आगे आने वाला वर्ड, 4 के आगे क्या आता है 5, तो 4 पंजे 20, मतलब कि 45 का 2025 है और हमें चाहिए 2401 का। अब एक बात बताइए, जब 45 का ही 20-25 आ रहा है तो 41 का क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 45 का जब इतना हो रहा है तो 41 का तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि ये कम है। सो ये तो यही कट गया, बचा क्या 49। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत ही स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आपको इस प्रकार से करना है। एक और देखते हैं, 3136। सबसे पहले हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, 6 किस किस में आ रहा है, एक 6 तो ये रहा, दूसरा 6 ये रहा, तो एक बार लिख लेंगे 4 को, एक बार लिख लेंगे 6 को। अब हमें सेकंड वाला जो डिजिट है वो हमें कैंसिल करना है। बाकी आगे क्या आया 31। अब 31 किस किस के बीच में आता है, 25 से 31 के बीच में आता है, 25 और 31 के बीच में 31 आता है। सो अब बताइए, जैसे हमने इसमें करा था वैसे ही हम इसमें करेंगे। अब 6 के उसमें 36 आ रहा है स्क्वायर में, तो 36 तो 31 से ज़्यादा हो गया, हमें लेना है छोटा वाला, तो हम लेंगे 25, क्योंकि 25 कहीं ना कहीं 31 के आसपास है, लेकिन ज़्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बाहर हो जाएगा। सो हम लेंगे यहाँ पे 5। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 लेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, इस पर एक गोला लगाएंगे। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या आंसर है। सो सिंपली 54 और 56 के बीच में क्या आएगा जिसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 55 स्क्वायर करेंगे इसका 25, 5 6 30, 3025। अब 55 का 3025 आ रहा है तो 54 का तो और ही कम आएगा और हमें तो चाहिए 3136, तो 54 तो यहाँ पे होगा नहीं, क्या होगा इसका आंसर 56। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हैं, 24964। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए लास्ट की डिजिट क्या है 4। 4 किस किस में आ रहा है, एक 4 ये रहा 2 में और एक 4 रहा 8 में, तो एक 4 आ गया 2 में और एक 4 आ गया 8 में, एक बार लिखा 2 एक बार लिखा 8, ठीक है। अब 2 और 8 तो हो गया, मतलब और इसके पहले वाला डिजिट हमें कैंसिल करना है। फिर जो बाकी बचे हुए हैं, अब बाकी कितने बचे 3। अब देखिए ये थोड़ा अलग है ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे हम 2 डिजिट थे, यहाँ पे 3 डिजिट है और हमने तो निकाले हैं सिर्फ 9 तक, 81 तक निकाले, लेकिन ये तो 249 है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब 249 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो अगर आप देखें तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 का स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला था आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए 25 तक, तो आप कर लें इन्हें, ठीक है। तो 249 के लिए हम क्या करेंगे,
एक 15 का स्क्वायर ले लिया, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। हमें उनके बीच में जाना है यहाँ 249 आ जाए। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, इन दोनों के बीच में ही है ना 249, तो इन दोनों के बीच में है 225 और 256। सो अब क्या हो रहा है, ये था हमारा किसका 15 का स्क्वायर और ये था 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है, सो हम किसका लेंगे 15 का। सेम प्रोसीजर वही है, बस ये आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर मैं इसको माइंड में करूँगा तो 4 2 का होता है और 8 का होता है, 2 लिखा 8 लिखा, एक काट दिया, 249 किसके आसपास आता है 225 का, एक 15 का स्क्वायर होता है, एक 16 का स्क्वायर होता है, 16 का ज़्यादा हो रहा है तो 15 का लिया। आप ओरली वर्बली कर सकते हैं विदाउट पेन के। अब 152 158 में पता करना है, सिंपली है। 155 का अगर हम स्क्वायर निकाल लें तो हम आसानी से इसके पास पहुंच सकते हैं। तो 5 का 5 में क्या 25, इसके लिए आप हमारा पहला वीडियो देख लें, वहाँ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं स्क्वायर रूट निकालने की, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं आराम से। अब 15 का 16 में किया, 15 का 16 में किया 240, तो 24025। जब 155 का 24025 आ रहा है तो 24964 के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 155 का ही जब इतना आ रहा है तो 152 का तो और कम आएगा, हमें तो 155 से ज़्यादा चाहिए, तो ये तो डिसमिस हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आया 158। देखिए ना 24964, यहाँ 24025, जब 24025 भी 155 का आ रहा है तो 152 का तो कम ही होगा, तो कम तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ज़्यादा वाला चाहिए जो इससे भी ज़्यादा हो 155 से, तो 52 तो हो ही नहीं सकता 152, तो 158 का लेंगे। अब फोर्थ वाला देखते हैं, थोड़ा और ज़्यादा देखते हैं, एक बड़ा देखते हैं 38809, ठीक है 38809। अब हमें सिंपली वही करना है, फर्स्ट डिजिट देखा 9, 9 किस में आ रहा है 3 में और 7 में, ठीक है ना, ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा, 3 3 9 7 7 49, 7 7 जा 49, लास्ट वाला है तो 9 किस में आ रहा है 3 में और 7 में, ठीक है। अब ये वाला डिजिट तो गया, अब हमें पता लगाना है 388 किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 388 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अगर हम देखें ये कहीं ना कहीं 400 के आसपास है, तो 20 का तो 400 होता है और 19 का लगभग होता है, 19 का स्क्वायर 19 361, हाँ इसलिए मैंने बोला था याद होना ही चाहिए 361, तो 20 का तो 400 आ रहा है, 400 तो बहुत ज़्यादा है, तो हमें 19 का लेंगे, क्योंकि 19 का कितना होता है 361। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा सही है, सो वही 193 और 197, इनके बीच में हम किसका आसानी से निकाल सकते हैं 195 का, क्योंकि हमें ट्रिक तो ये पता ही है, 5 5 जा 25, 19 का 20 में करेंगे तो 19 दूनी 38, 38025। अब देखना है 195 का 38025 आ रहा है और हमें चाहिए 38809, तो 193 का तो इससे कम ही होगा ना 38025 से, तो 193 तो यहीं कैंसिल हो गया और बचा है हमारा 197। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी करते चलते हैं, सो आपको क्लियर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन किस प्रकार से हल होता है। और ये स्क्वायर और क्यूब से ही, स्क्वायर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। सो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो निकालना सीख ही गए हैं, सो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, सो आप इनको किस प्रकार से हल करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे
194, 144, 256। तो दिमाग में एकदम से ही आ जाना चाहिए कि 194 किसी का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद होगा तो आपको बेस ही पता चल जाएगा। 144 12 का, 256 किसका होता है, 16 का। सो अब हम क्या करेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 194 किसका होता है, 14 का, इंटू 24 144 12 का, इंटू 256 किसका होता है, 16 का, बटे 8। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब हम इसे यहीं के यहीं हल कर सकते हैं। 8 दूनी 16 दूनी 32, या इसको ए से भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 2 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका थोड़ा हाई लेवल भी आएगा जब हम बोर्ड मास थ्योरम पढ़ेंगे, तो हम आगे और सवाल करेंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं, ये तो और ही ज़्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में, जैसे मैंने अभी बताया बैंक में भी आते हैं। सो हम इनकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। ये मैं थोड़े क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि स्क्वायर तो हम निकालना सीख ही गए। 144, हम ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। 144 का इसका कितना होता है, 12। अब 12 तो हो गया, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 248 प्लस 52। अब 144 का तो हमने स्क्वायर कर ही दिया, तो इसको ऐसा के ऐसे ही छोड़ दो। अब 112 में 12 में 52 जोड़ देंगे, 2 और 2 4 5 और 6। अब 64 है, इसका भी ओपन कर दो। 248 प्लस 64 किसका होता है, 8 का। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 8 16, 5 2 256। 256 किसका होता है, 16 का। 16 इज द राइट आंसर। आप इनका चुटकियों में निकाल सकते हैं, आपको यहीं पता चल जाएगा। 144 12 का होता है, आप 12 लिख लेंगे, प्लस 52 कर देंगे, 52 को जोड़ लेंगे, 64 हो जाएगा। 64 का निकाल लेंगे, 64 का 8 होता है। सो आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी है, अच्छा थर्ड करने से पहले अगर हम फोर्थ कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए फोर्थ कर लेते हैं, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है। 169 का 13 होता है। सो इसको रूट को हम ओपन कर देते हैं, अलग अलग कर देंगे। रूट x और रूट 169, 54 39। आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और काटा पीटी कर सकते थे। अब देखिए रूट x लिखा, फिर 169 किसका होता है, 13 का, 54 39। अब हम देखेंगे कि 39 था यहाँ पे, 13 एकम 13, 13 तिया 39, क्योंकि ये बराबर में, तो यहाँ से हम ऊपर ऊपर से भी डिवाइड कर सकते हैं और नीचे नीचे से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे में और ऐसे में। ये आपको पता होगा क्योंकि हम 10 तक तो बहुत ही क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 3 से हम 54 को भी काट देते हैं। 3 एकम 3, तो इधर गया 3 अट्ठे 24, 3 बन जा 3, 2 इधर गया 24, 3 8 जा 24। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 18। अब हमें इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी बचपन में कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, ये हम किस चीज़ के लिए करते थे, ताकि हमारा रूट चला जाए। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ये तो हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, आगे तो हमें और भी सवाल करने हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और जो बहुत ही इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं फास्ट तरीके से करूँगा तो ये 3 या 4 सेकंड में भी से भी कम टाइम में हो जाएगा। बस आपको
रूट स्क्वायर निकालना आना चाहिए, और यही बड़े लेवल पे बैंक में आता है और एसएससी मेंस में भी आता है। सो ये ट्रिक्स मैंने सिखाई हैं, अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे 169 की जगह जो हमने पीछे स्क्वायर निकाले 1024, इन सब का अगर आ जाए ऐसा कुछ, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। आप पॉइंट वाला एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुणा में जो इनटू में जो होता है वो पॉइंट जुड़ जाता है और डिवाइड में कटता है, घट जाता है। आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं, यहाँ पे 3 संख्याएं, यहाँ पे 4 संख्याएं, यहाँ पे 1 संख्या है। अब देखिए ये वाला पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया, कितने पॉइंट हटा दिए? 3। अब इन 3 पॉइंट से ये वाला 3 पॉइंट डिवाइड हो गया, मतलब ये 9.5 की जगह 95 हो गया, 0.85 की जगह 85 हो गया, 0.019 की जगह 19 हो गया। क्योंकि इनटू में तो दशमलव, गुणा में दशमलव जुड़ते हैं और डिवाइड में कटते हैं। सो 1 दशमलव यहाँ से उठाया, 1 दशमलव यहाँ से उठाया, पीछे से 2 थे, 2 और 1 3, और यहाँ पे 3 से 3 काट दिया, ये पीछे से भी 3 थे। अब ये तो हो गया, ये तो हमने काट दिया। अब बात हुई इस वाले पॉइंट की, ये पीछे से 4 पॉइंट, इसको हटाया और इनटू में लिख दिए यहाँ पे 1 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए। x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। सो हमने जितने पॉइंट हटाए उतने ही जीरो बढ़ा दिए 1 के साथ में, 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए 17 पंजे 85, 19 पंजे 95। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इनटू नहीं करें, नहीं तो आप अच्छा हम 25 और फिर 10,000 से इसका गुणा कर दें 25,000, ये ना करें। 25,000 लिखें, इनटू में 10,000 लिखें। इससे एक फ़ायदा होगा आपका कि आपको बाद में इकट्ठा स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा। अब देखो 25 का कितना होता है 5, 10,000 का 100 बराबर 500, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही शॉर्ट, मतलब कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन रखने का, ये आ चुका है एक बार एसएससी में। ये क्वेश्चन रखने का जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब आ चुके हैं एसएससी में, और हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके होते हैं। सो इस क्वेश्चन को रखने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आपको समझाया जाए कि पॉइंट कैसे काटते हैं। सो पॉइंट गुणा में इनटू जोड़ लिया हमने और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कुछ भी इस बारे में जानना हो या कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे कर पाएँ। और हमने इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस बनाए, रीजनिंग के भी हम चालू कर रहे हैं। सो हम लगभग हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का करते चल रहे हैं। सो सिंप्लीफिकेशन से हमने इसलिए शुरुआत की ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना जरूर आ जाए, क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स अब हम अगला जो हमारा ट्यूटोरियल रहेगा वो क्यूब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।